नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिमझिम किताब का कक्षा चौथी का दूसरा पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही उसका इंग्लिश मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगी। पाठ को हिंदी टू इंग्लिश समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। एम्पायर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज मिनिस्टर बीरबल। इन फ्रंट ऑफ बीरबल्स इंटेलिजेंस even the elders could not do anything. For this reason, some courtiers were jealous of Birbal. He kept thinking of ways to get Birbal in trouble. अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। ख्वाजा सरा, a special courtier of Akbar, was very proud of his learning and intelligence. He used to consider Birbal as a child and a fool in front of him. लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तुत्ती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तुत्ती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो बच्चों, but nothing happens if you believe on your own. Birbal's tutti used to speak in court and Khwaja Sahib words sounded like the sound of tutti in the Nakar Khana. If Khwaja Sahib had his way, he would have got Birbal expelled from India. But how could he do? एक दिन ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। One day, Khwaja thought of some difficult questions to prove a Birbal fool. He believed that listening to those questions of the king, Birbal would miss success and he would not be able to give a satisfactory answers, even after trying a million times. Then the king will accept that Birbal is nothing in front of Khwaja Sara. तो बच्चों, क्या बताया गया इस पैराग्राफ में कि बादशाह अकबर जो है अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल बहुत ही चतुर था, बहुत ही चालाक था, बुद्धिमान था, है ना। लेकिन उन्हीं के दरबार में एक और दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा। वो बीरबल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और चाहता था कि अकबर जो है बीरबल की बजाय उसको पसंद करे। किसको? ख्वाजा सरा को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग लिखे हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, जलना, जेलस, तरीका, वे, अभिमान, प्राउड, तुत्ती बोलना, इन्फ्लुएंस, संतोषजनक, सेटिस्फाइड। चलिए आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ पे। पेज नंबर 7। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब जो है ख्वाजा सरा अपने क्वेश्चन लेके अकबर के पास जाते हैं। Wearing a turban, stroking his beard, Khwaja Sahib raised Akbar and bowed his head and said, Birbal becomes very intelligent. You to get deceived by his tall talk. I want you to measure the depth of his mind by asking me the answer to 3 questions. The rest of that brave heart will be exposed. ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे?
On Khwaja's request, Akbar called Birbal and said to him, Birbal, the most knowledgeable Khwaja Sahib wants to ask you 3 questions. Can you answer them? बीरबल बोले, जहाँपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिख कर बादशाह को दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने कहा, बीरबल सेड, जहाँपना विल डेफिनेटली गिव, प्लीज आस्क ख्वाजा साहब wrote down his 3 questions and gave them to the Emperor Akbar. Akbar asked Birbal the first question of Khwaja, where is the center of the world? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बीरबल immediately planted his stick on the ground and replied, this place lies in the middle of the world from all sides. If Khwaja Sahib does not believe, then he should measure the whole world with a tape measure to show that I am wrong. अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? Now asked Akbar second question, how many stars are there in the world? तो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि ख्वाजा साहब बड़े खुश होते हुए, अपने सवालों पे उनको बड़ा घमंड था कि इन सवालों के तो उत्तर हो ही नहीं सकते हैं, जो कि उनको खुद को पता था, ख्वाजा सरा को, है ना, कि उन्होंने ऐसे प्रश्न तैयार किए हैं जिनका उत्तर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। पर फिर भी क्योंकि उनको बीरबल को गलत साबित करना था, उन्होंने प्रश्न तैयार किए और फर्स्ट उनके आगे प्रश्न रख दिए। तो बीरबल भी बड़ा बुद्धिमान था, तो जैसा उसने क्वेश्चन किया उस टाइप का उसने आंसर दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कैसे थे, बिल्कुल ही यूजलेस थे, मीनिंगलेस थे, उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता था, है ना। तो फिर ऐसा ही आंसर बीरबल ने भी दिया। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। अकबर ने दूसरा प्रश्न क्या किया था, आकाश में कितने तारे हैं? बच्चों यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा। चलिए पेज नंबर 8। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। बीरबल asked for a ship and said, the number of stars in the sky are as many hairs of there are in the body of the ship. If Khwaja Sahib doubts this, he should count the hair and compare them with their number of stars. अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? Now अकबर asked third questions, world's population, how much is it? बीरबल ने कहा, जहाँपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल सेड, जहाँपना, the population of the world keeps on increasing and decreasing every moment because people keep dying and living every moment. Therefore, if all the people are gathered at one place, then only by counting them the exact number can be told. बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुँह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। The king was satisfied with Birbal's answer, but Khwaja Sahib frowned and said, such roundabout answer will not work, sir. बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। बीरबल सेड, such a question have a such answer. First prove my answer wrong, then move on. Now he is speechless, क्योंकि उनके पास कुछ भी उत्तर नहीं था, है ना। तो उसने जैसे क्वेश्चन किए वैसे ही उसको आंसर मिले। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न उत्तर पर। ख्वाजा सरा के 3 सवालों का क्या कोई जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखिए। अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं।
अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर हमें खुद से सोच के लिखना है या फिर हमें तैयार करना है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ ही जाऊँगा। मतलब एक ही बस शब्द को हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका मीनिंग निकाला है ना? तो इसी तरह से हमने चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो, इसके भी हमें अलग अलग वाक्य बनाने हैं। जैसे कि चल, तो चल का क्या होगा? तू मेरे साथ चल। उसके बाद में आता है चल, मैं चल कर थक चुकी हूँ। चला, वो तो चला गया। चलें, अब हम चलें। चलना, अब हमें चलना चाहिए। चलती, गाड़ी चलती है। चलो, घर चलो, है ना? तो जिस तरह से बस शब्द से हमने इतने सारे वाक्य बनाए, उसी तरह से चल से भी हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बड़ी कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो इसे कहानी आगे बढ़ाने की बात कही गई है बच्चों। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वो अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो बस बच्चों, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपको गूगल पे भी मिल सकती है और आप चाहो तो कॉमिक्स भी मंगा सकते हैं। तो उसमें अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ हैं। चलिए अब हम आते हैं नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। खाली जगह में लिखिए। बुद्धिमान, तो बुद्धिमान को हम क्या बोल सकते हैं? चतुर। मूर्ख, बेवकूफ़। अभिमान, घमंड। विश्वास, भरोसा, कोशिश, प्रयास। दुनिया, संसार, दुनिया। अब आता है हम नाक, मुँह सिकुड़ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? नाराज़ होना, है ना? कोई होते हैं ना जो बच्चे हैं या कोई कोई अगर आपके बड़े भी अगर आपसे नाराज़ होते हैं तो सबसे पहले उनका फेस रिएक्शन चेंज होता है। उसमें उनका नाक और जो वो है आईब्रोज है वो थोड़े मूव करने लगते हैं, गुस्से से देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नाराज़ हो रहे हैं। कलह खुलना मतलब कि भेद खुलना, मतलब कि उसको जो है वो एक्सपोज हो जाना, है ना? तो आशा करती हूँ बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको कोई भी लेसन से रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपको कोई भी लेसन का इंग्लिश मीनिंग चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट पे लिखिए। मैं ज़रूर उस लेसन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और इसी तरह से नए नए वीडियो आपके लिए बनाऊँ। कोई किसी भी लेसन का, किसी भी कक्षा का, 10th तक का, कक्षा तक का कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।